तो आज हम बनाएंगे चिकन विंग्स जो बड़े ही मॉइस्ट टेंडर और डिलिशियस किस्म के बनके तैयार होंगे। तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और बड़े ही नरम बनके तैयार होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको इजी के फूड सीक्रेट में वेलकम कहती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं विंग्स। तकरीबन ये 750 ग्राम है, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के सिरके और नमक वाले पानी से, और इनका पानी सारा जो है वो ड्राई कर लिया है अच्छी तरह से। बिल्कुल भी ऊपर पानी नहीं है। इसके साथ जो हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून हम सोया सॉस के। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो फ्रेश पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके साथ जी एक लेमन लिया है मैंने, और उसका रस निकाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ जी मैं 1 टीस्पून ब्राउन शुगर शामिल करूँगी, और हाफ़ टी स्पून नमक, और 1/4 चम्मच जो है हल्दी का, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्च शामिल कर लेंगे। तो कलर के लिए मैं हाफ़ टी स्पून जो है पेपरिका पाउडर शामिल करूँगी। तो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनकर तैयार होगा। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स कूटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। इससे बड़े ही चटखारेदार बनेंगे। तो जूसी टेंडर और डिलिशियस विंग्स बनाने के लिए हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस है सारे इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। तो ये देखिए जी, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन आजकल चूँकि सर्दी का मौसम है तो बाहर भी रहने दें। तो तकरीबन हम 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे, लेकिन 1 घंटे के दरमियान जो नहीं आधा घंटा होगा तो हम एक मरतबा इसको फिर से मिक्स करेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने यूज़ किए हैं अच्छी तरह से चिकन विंग्स के अंदर एब्जॉर्व हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको ढक देंगे, और आधे घंटे बाद इसको चेक करते हैं। हमने इसको कम से कम 1 घंटा मुकम्मल तौर पे रेस्ट देनी है। इससे ये बड़े ही टेंडर और जूसी बन के तैयार होंगे, क्योंकि चिकन को जितना ही हम मैरिनेट करके रखेंगे चिकन उतना ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो जी अब हमने एक पैन लिया है। पैन में मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर लिया है, और उसमें हम विंग्स जो है इस तरह से शामिल कर देंगे। विंग्स के ऊपर विंग्स नहीं रखेंगे, बल्कि हम एक तरतीब से इसको रखते जाएंगे। और जो फ्लेम है इस वक्त हमने लो टू मीडियम नहीं रखनी, थोड़ी सी तेज़ रखनी है, ताकि चिकन जो पानी छोड़े वो उसी वक्त ही जो है वो सारा रिड्यूस हो जाए। और इसी तरह से सारे विंग्स जो है हमने इस पैन में शामिल कर देने हैं। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसको, इसकी जो साइड है इसको चेंज करना है। तो हमें इनको कम से कम 3 मिनट तक तो बिल्कुल नहीं छेड़ना। जो नहीं 3 से 4 मिनट होंगे तो हमने साथ हल्का सा चेक कर लेना है। जो नहीं इसका कलर एक साइड से चेंज होगा तो हम इसको साइड जो है उसको चेंज कर देंगे। और ये देखिए इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म के बड़े ही खूबसूरत जो है वो निशान आ गए हैं। और इसी तरह हम सभी चिकन विंग्स की साइड्स जो है वो चेंज कर लेंगे, और सभी जो साइड है इसकी चारों साइड से इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि दोनों साइड पर अच्छा सा कलर आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से विंग्स की सभी साइड जो है अच्छी तरह से ये जो है कलरफुल हो चुकी हैं। बड़ा ही अच्छा कलर आ चुका है इनके ऊपर, ऐसे जैसे रोस्ट की गई हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त हो गई हैं। तो अब हम जी इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेशन सॉस। जो हमने जब इसको मैरिनेट किया था तो जो पानी जो बचा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब होगा। तो हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके, क्योंकि विंग्स जो है ये बनेंगे तो बहुत ही मज़ेदार जूसी बन के तैयार होंगे। लेकिन इनका जो टेंडर होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चिकन अंदर से अच्छी तरह से टेंडर ना हो तो खाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चिकन को अच्छी तरह से टेंडर करें। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से चिकन जो है अंदर से अच्छी तरह से टेंडर हो चुका होगा। और ये काम हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। आँच हमने हल्की कर देनी है, क्योंकि हमने 5 मिनट पकाना है इसको सॉस के साथ। तो हमने आँच हल्की ही रखनी है। उसके साथ जी हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि जितना भी मॉइस्चर है सारा ख़त्म हो जाए। तो इसके साथ ही जी हम इसको बाहर निकालेंगे प्लेट में। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है ये तैयार होने वाली है। बड़े ही मज़े के चिकन विंग्स बनने वाले हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है।
और ये देखिए जी, जो ऑयल बच गया है इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर। ये आप पेस्ट की शक्ल में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अदरक को हल्का सा ग्रेट किया हुआ है। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर भूनेंगे। जो नहीं इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स। कूटी हुई लाल मिर्च अगर आपको पसंद है तो आप शामिल करें, नहीं तो आप काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इससे ये कि बड़े ही चटखारेदार जो विंग्स है ये बनके तैयार होंगे। और अदरक का फ्लेवर तो वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बन के तैयार होंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो बिल्कुल भी ना रहे और माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के चिकन विंग्स बनके तैयार होंगे। और ये देखिए सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के चिकन विंग्स जो है ये बनके तैयार हैं, बड़े ही जूसी, बड़े ही डिलीशियस और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस्म के। तो चलें जी, इस ज़बरदस्त किस्म की चिकन विंग्स को सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो ये देखें जी, आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको बनाना तो ज़रूरी है। बच्चों को बनाकर दे, बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। इसको आप रुमाली रोटी के साथ खाएं या ऐसे खाएं, राइस के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार हुए हैं। ये इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह से देखिए ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।